गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल ऑन अख्तर एकेडमी। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे बीम्स, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं बीम्स। तो बीम्स का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बीम्स आर horizontal and structural members carrying transverse loading, ठीक है। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन है कि बीम्स जो होता है कैसा, हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। जब भी हॉरिजॉन्टल मेंबर दिखेगा और स्ट्रक्चर में यूज किया जाएगा, कैरिंग ट्रांसवर्स लोडिंग। अब समझते हैं हॉरिजॉन्टल, जैसे हम जब भी बीम बात करते हैं, हमारे पास बिल्डिंग्स है, रूफ है, रूफ में लगा होता है बीम्स, या फ्लाईओवर है, या रेलवे ट्रैक है, ओवर ब्रिज है, तो वहाँ पे बीम हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक बीम है, ये कैसा मेंबर दिख रहा है आपको, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर, मतलब स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है इसको। जब भी स्ट्रक्चर आपको बनाना हो, उस पर लोडिंग को ट्रांसफ़र करना हो कॉलम या ग्राउंड में, तो हम बीम यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैरिंग ट्रांसवर्स, तो हमें समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रक्चरल मेंबर। अब हम बात कर रहे हैं कैरिंग ट्रांसवर्स लोडिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास एक बीम है जिसका लेंथ हमने मान लिया L है, और ये अलोंग द लेंथ अगर हम कोई लोड लगा रहे हैं, अलोंग द लेंथ अगर कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और अगर यहाँ पे लोड लगा रहे हैं लेंथ के जस्ट परपेंडिकुलर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। तो जनरली जो बीम में लोड आता है वो ट्रांसवर्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो हमारा जो वेट होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, बीम पे, और बीम से फाइनली क्या होगा, यहाँ पे कॉलम लगा होगा, ये वर्टिकल मेंबर को बोलते हैं कॉलम, वो कॉलम में ट्रांसफर, और ये कॉलम कहाँ करेगा, ये ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीम है कैसी लोडिंग कैरी कर रहा है, ट्रांसवर्स लोडिंग। मतलब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं रूफ पे, वो सब का या खुद का जो रूफ का वेट है वो सब डाउनवर्ड लग रहा होगा। आपस में कैसे होंगे, इनका नेचर कैसा होगा, पैरेलल होगा, सारे फोर्सेस पैरेलल होगा, या हो सकता है इंक्लिनेशन पे आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल, लेकिन जनरली पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल लोड लगाएंगे उसमें तो किसी इंक्लिनेशन पे आप लगा सकते हैं। और ये जो याद रखना, ये जो लेंथ है, यहाँ पे लेंथ ना बोल के हम इसको बोलते हैं स्पैन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो बीम है इसको स्टेबल रखने के लिए हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो अभी हमने ये मान लिया है कि ऐसे एक सपोर्ट हमने प्रोवाइड करवा दिया। अब बीम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे P लोड अप्लाई किया तो ये क्या होगा, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड P ये बीम हो सकता है ऐसा बेंड कर जाए, मतलब ये कुछ डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिले। तो जब ये बेंड होगा तो बेंड से टॉपिक निकल के आया जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हम पढ़ेंगे BMD, और ये जैसे आप यहाँ पे लोड P अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से ये आधा पोर्शन टूट के नीचे आ जाए। भाई बीम का फेलियर दो ही तरह से हो सकता है, या तो बेंडिंग की वजह से, बेंड होने से फेल हो, ठीक है, या दूसरा ये यहां से आधा पोर्शन टूट के नीचे आ जाए। और टूट के नीचे आने का मतलब कैसा, कि हमारे पास एक बीम था, ये कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया। दूसरा जो पोर्शन है यहां पे हमारे पास ये जो बीम था, यहां से ये वाला पार्ट, तो यहां से ये वाला पार्ट तो एज इट इज रह गया, लेकिन यहां से आधा टूट के नीचे आ गया। तो इस पे क्या लग रहा होगा, यहां से P लग रहा होगा, और इसको रजिस्ट कर रहा होगा एक ऊपर से P लग रहा होगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम में, टूटने से पहले या ये इक्विलिब्रियम में इस पे P डाउनवर्ड लग रहा होगा, इस पे P अपवर्ड लग रहा होगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में है।
तो यहाँ पे बीम किसकी वजह से ब्रेक हो रहा होगा? मान लीजिए कि ये जो एरिया है रजिस्टिंग एरिया, जिसको हमने बोल दिया ए, और इस एरिया के जस्ट पैरेलल फोर्स लग रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं शियर फोर्स। तो हम पढ़ेंगे शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो जो बीम का जो फेलियर होगा दो तरह से हो सकता है, या तो वो बेंड हो जाए इस टाइप के, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये ऐसा बेंड हो जाए, या फिर क्या हो, ये जो बीम था यहां से शियर ऑफ होके ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहां पे ये एरिया है, या समझ लीजिए ये एरिया है, इस एरिया के जस्ट पैरेलल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से बीम टूट के नीचे आ गया। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स। तो हम पढ़ेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो अब यहां पे क्विकली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ सपोर्ट हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो पहला जो सपोर्ट है दैट इज सिंपल सपोर्ट। भाई बीम को रखने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, सिंपली सपोर्ट कर दिया बीम को। जैसे हमारे पास एक बीम है जिस पे हमने लगा दिया एक, हमने सिंपल बीम को सिंपली एंड पे हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, और ये एंड है ए और ये है बी, मतलब कुछ भी नहीं, ये बीम था ऐसे हमने रख दिया, तो ये सिंपल सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नोट करने वाली है, जो सिंपल सपोर्ट होगा वहां पे सपोज हमने कुछ इस टाइप का अगर लोड लगाया P वर्टिकल, तो क्या होगा, यहाँ पे P लोड अप्लाई करेंगे तो ये बीम नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सपोर्ट क्या करेगा, नीचे नहीं आने दे रहा है। इसका मतलब सपोर्ट, ये एक्शन नीचे, तो सपोर्ट क्या कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, बोल रहा होगा नहीं नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना है, तो मतलब P नीचे अप्लाई किया तो यहाँ पे रिएक्शन आ रहा होगा RAV, मतलब रिएक्शन या वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए, और यहाँ पे भी आ रहा होगा RBV, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं VA एंड VB, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज ये की वाला किया जाता है रिएक्शन, चूंकि हम रिएक्शन दिखा रहे हैं इसलिए R अपन दिखा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो वर्टिकल रिएक्शन हो गया, क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा? अब देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ से ऐसे पुश करूंगा इसको, तो ये क्या होगा, इधर एक्शन इधर से किया, इसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, एक्शन इधर से किया तो कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे ये रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ सिंपली सपोर्ट, और इसको मैं यहाँ से पुश करूंगा तो ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो कभी भी याद रखना है, कभी भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आता सिंपली सपोर्टेड में, हमेशा वर्टिकल रिएक्शन आएगा। मान लिया ये 90 डिग्री पे, याद रखना है कभी भी, क्योंकि यहाँ पे एक इधर से हम अगर एक्शन किए तो इधर से उसको रिएक्ट करने वाला कोई नहीं है। रिएक्शन तभी आएगा जब रिएक्ट करने वाला होगा, तो हमेशा वर्टिकल रिएक्शन आएगा, क्योंकि आप बुक में पढ़ेंगे सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि रिएक्शन नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल। दूसरी चीज, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ये P है और गलती से अगर हमने ऐसा P लगा दिया ये 30 डिग्री पे, तो कभी भी आप बुक्स में जब सिंपली सपोर्टेड होगा तो कभी भी P इस लोकेशन पे किसी भी इंक्लिनेशन पे आप नहीं देखेंगे, P हमेशा वर्टिकल ही होगा अगर सिंपली सपोर्टेड है। तो अगर गलती से किसी ने डिजाइन किया और P ऐसा लगा दिया, तो चूंकि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक तो वर्टिकल होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा। ये वर्टिकल की वजह से तो रिएक्शन आ जाएगा, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल को रोकने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आएगा और ये नीचे गिर जाएगा बीम। तो कभी भी डिजाइन पर्पज से कभी भी सिंपली सपोर्टेड पे इंक्लिनेशन लोड नहीं लगाते, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो हमारा है दैट इज हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट का मतलब है एक ऐसा सपोर्ट जिसमें बीम को हम सिंपली हिंज कर देते हैं एट एंड पॉइंट। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, इस पे हमने क्या कर दिया, हिंज कर दिया बीम को। और हिंज का सिंपल सा एग्जांपल है जो हमारा दरवाजा होता है। दरवाजा क्या होगा,
ये क्या होता है, ये रोटेट कर सकता है, जिस पॉइंट के अबाउट हिंज होगा उसके अबाउट ये रोटेट खुलता है ना भाई, ये ऐसा अपन ने ओपन किया, ये हिंज रोटेशन हो रहा है, मतलब मोमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन दरवाजे को आप ना इधर खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं खींच सकते, नहीं इसको कबाड़ सकते हैं उठाकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे अगर हम P अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल, जैसे ये P आएगा तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा यहाँ पे RAV एंड RBV, और दूसरा इसको जब इधर खींचेंगे तो रिएक्शन इधर होगा, और अगर हम इसको इधर पुश करेंगे तो रिएक्शन इधर होगा। ये याद रखना है, RAH और यहाँ पे हो गया RBH, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट बी, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी। तो ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप यहाँ पे VA VB कर सकते हैं, HA HB कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये यूज़ होता है, हमने पहले ही बताया इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो हिंज का मतलब है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंज का मतलब है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा, लेकिन सिंपली सपोर्टेड में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन आ रहा था। अब इस पे आप ऐसा कोई लोड लगा सकते हैं, इस टाइप का कोई भी लोडिंग आप लगा सकते हैं, या 30 डिग्री पे, इधर 45 डिग्री पे लगा दिया, क्योंकि जब भी ये, अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल के लिए जैसे ये एक्शन, यहाँ पे ए एक्शन हुआ तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा। अब ऐसे केसेस में जब भी वर्टिकल होगा, जब वर्टिकल लोडिंग हुआ तो यहाँ से RAH इज इक्वल टू RBH हो जाएगा, और RAH इज इक्वल टू हो जाएगा 0 जब वर्टिकल होगा। रिएक्शन चूंकि यहाँ पे जो लोडिंग हो रहा है सिर्फ वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो नहीं रहा है, तो रिएक्शन सिर्फ वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। रिएक्शन हॉरिजॉन्टल तभी आएगा जब लोडिंग हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा हिंज सपोर्ट, और यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे मोमेंट नहीं आएगा। थर्ड जो है दैट इज रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में क्या होगा, ये हमारे पास एक बीम है जिसपे हमने ये कुछ इस टाइप का रोलर लगा दिया, ये प्लेन था उस पर हमने एक बॉल रख दिया जिसको हमने बोल दिया रोलर, और ऐसे सपोर्ट को हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। ये पॉइंट है हमारा A और दिस पॉइंट इज B। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन आएगा RA और यहाँ RB। अब चूंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही रिएक्शन, जहाँ भी एक रिएक्शन आएगा आपको V और H दिखाने की जरूरत नहीं है, RA RB दिखा सकते हैं। अब ये रोलर सपोर्ट में ये भी याद रखना है, यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो होगा हमेशा 90 डिग्री पे, ये प्लेन है, जिस प्लेन पे रोलर रखा हुआ है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा रिएक्शन। इसमें भी हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब ये एक्शन इधर से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये रोल होके आगे निकल जाएगा, कोई इधर रोकने वाला नहीं है, जब रोकेगा तो ही रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ भी वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कि जैसे यहाँ पे प्लेन ऐसा था, सपोज कि ऐसा गेट का क्वेश्चन ये आया हुआ है इसी बार 2019 में, कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा कोई बीम है, इस टाइप का कोई बीम है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे हिंज कर दिया हमने, तो यहाँ पे रिएक्शन अब ऐसे मत दिखा दीजिएगा वर्टिकल। हमने बोला ये देखिए 90 डिग्री नहीं बन रहा है, रिएक्शन हमेशा ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा रिएक्शन। मतलब अगर ऐसे रखा हुआ तो ऐसा, और गलती से कहीं ऐसा रखा हुआ है तो रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। मतलब जब हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा रिएक्शन रोलर सपोर्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक ही रिएक्शन आएगा। थर्ड जो है, सॉरी लास्ट वन जो है दैट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड का मतलब ये हमारे पास एक बीम था और दोनों तरफ से हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया ये, और इस पे हमने लोडिंग लगा दिया। तो जब भी हम ऐसा अगर फिक्स सपोर्ट होगा, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है या एंड, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा RAV, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा RAH, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन RBV, और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन RBH। और अगर ये बीम ऐसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का, मतलब मोमेंट कैसा, हमने मोमेंट कैसा अप्लाई किया, ये बीम कैसा बेंड होगा, कुछ इस टाइप का हो रहा है, तो यहाँ से एक रजिस्टिंग मोमेंट भी, जब ये ऐसा आएगा ना तो इसको रोकने के लिए एक रजिस्टिंग मोमेंट भी आएगा, ये M, और यहाँ पे भी एक M
आएगा। तो यहाँ पे याद रखना है फिक्स्ड सपोर्ट में पहला तो वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और तीसरा मोमेंट भी आता है जो रजिस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब ये भी याद रखना है कि जो P है, P वर्टिकल आ रहा है तो जो वर्टिकल रिएक्शन होगा अपवर्ड होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का जितना भी हमने दिखाया कोई जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही होगा, RAH ऐसे है। अगर एक्शन इधर होगा तो रिएक्शन ये होगा, और गलती से अगर एक्शन उधर तो ये वाला RAH है ना, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, रिएक्शन इधर हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि एक्शन किधर है। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इधर मान रहे हैं और गलती से अगर RAH नेगेटिव आ गया, आपने माना इधर RAH नेगेटिव आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये RAH इधर ना होके इधर होगा, डायरेक्शन सिर्फ उसका चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीम पढ़ेंगे तो सपोर्ट आपको पहले से पता होना चाहिए और किस सपोर्ट में कौन सा रिएक्शन आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बीम। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम्स। तो देखिए सबसे पहला हमने देखा सिंपल सपोर्ट, तो अगर सिंपल सपोर्ट होगा तो उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ये बीम था और इस पे अगर सिंपल सपोर्ट है तो ऐसे बीम को हमने बोल दिया सिंपली सपोर्टेड बीम। अ बीम हैविंग सिंपल सपोर्ट इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी हम रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। दूसरा जो होता है दैट इज हिंज्ड बीम, जैसे हिंज सपोर्ट था वैसे हिंज बीम हो गया। ये हमारे पास बीम है और यहाँ हमने दिखा दिया एक हिंज सपोर्ट, और ये हिंज चूंकि हिंज सपोर्ट है तो ये हो गया हिंज्ड बीम। ये लोड अपन दिखा रहे हैं, यहाँ भी P दिखा दिया, यहाँ पे एक और लोड दिखा दिया, लेकिन यहाँ नहीं दिखा सकते, याद रखना है क्यों नहीं दिखा सकते आपको पता है। थर्ड जो है दैट इज रोलर सपोर्टेड बीम, रोलर सपोर्टेड बीम। तो रोलर हमने अभी बीम पढ़ा, तो यहाँ से जितने भी सपोर्ट है ना वो सबके नाम से बन जाएगा। कितना ईजी है ये बीम, है ना। तो ये हो गया रोलर सपोर्टेड बीम। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज फिक्स्ड बीम। हम सीरीज में ही चल रहे हैं क्योंकि याद हो जाएगा ये फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम का मतलब अभी जो हमने दिखाया था ये हो गया फिक्स्ड बीम। इफ द एंड ऑफ द, सबका डेफिनेशन सेम है, इफ द एंड ऑफ द बीम is at simple support simply supported, if the end of the beam is at hinge support तो hinge beam हो गया, if the end of the beam is on roller support तो roller supported beam हो गया, if the end of the beam is fixed then it is known as fixed supported beam या fixed beam। ठीक है, ये तो चार हो गया जैसे सपोर्ट के हिसाब से। अब एक और है जो हम यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं दैट इज कैंटिलीवर बीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यूज किया जाता है, कौन सा, नेक्स्ट इज कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम इज अ बीम इन विच वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री टू रोटेट। मतलब बीम का पहला एंड जो होगा वो फिक्स होगा और दूसरा क्या होगा, फ्री होगा। तो ऐसे हम बीम को बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है, नेक्स्ट जो है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे जब भी हम बरामदे में या जो हमारा बालकोनी होता है उसमें कुछ सपोर्ट के अलावा जो कॉलम होता है उससे बाहर पोर्शन निकला हुआ होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट जो है दैट इज कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम का मतलब ये हमारे पास बीम है, उसमें अगर सपोज एक तो यहाँ पे है सपोर्ट हमने दिखा दिया, एक सपोर्ट यहाँ पे दिखा दिया, एक सपोर्ट यहाँ पे दिखा दिया, मतलब ये पॉइंट ए है, ये है बी और ये है सी। कंटिन्यूअस का मतलब अ बीम इज सेड टू बी कंटिन्यूअस बीम इफ सपोर्ट इज मोर देन 2। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। अगर सपोर्ट 2 से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। नेक्स्ट जो है दैट इज ओवर हैंगिंग बीम, ये भी मोस्टली यूज किया जाता है, ओवर हैंगिंग
बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम का मतलब है कि जैसे ये हमारे पास एक बीम था, ये यहाँ पे एक सपोर्ट हमने दिखा दिया हिंज सपोर्ट, लेकिन ये जो यहाँ पे हमने दिखाया एक सिंपली सपोर्ट, तो ये सिंपली जो सपोर्ट से कुछ पोर्शन बाहर, ये देखिए ओवर हैंग पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है, मतलब ओवर हैंग, ज़्यादा लटका हुआ। तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं अ बीम इज सेड टू बी ओवर हैंगिंग बीम इफ सम पोर्शन इज आउट ऑफ या बियॉन्ड द सपोर्ट। तो ऐसे बीम को हम क्या बोलेंगे? ओवर हैंगिंग बीम। तो ये था ओवर हैंगिंग बीम। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ बीम जो आपको पता होना चाहिए, और याद रखना है कि हमने ऑलरेडी जो भी सपोर्ट थे उसमें रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज टाइप्स ऑफ लोडिंग। बीम में क्या है? टाइप्स ऑफ लोडिंग, मतलब कोई बीम में कितने तरह से हम लोड लगा सकते हैं। तो पहला जो है दैट इज पॉइंट लोड। अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, सारा पॉइंट लोड ही था। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम बोलते हैं UDL, या इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं। और थर्ड जो है दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको हम बोलते हैं UVL, मोस्ट फेमस UDL, UVL, और इसको हम बोल सकते हैं ट्रायंगुलर लोड या ट्रायंगुलर लोडिंग। और एक जो हो सकता है जनरल लोडिंग, हम उसको जनरली बोलते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम देते हैं, जनरल लोडिंग। तो जनरल लोडिंग हम बात करेंगे, ये जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। हमारे काम की ये 3 टाइप की लोडिंग है। पहला है पॉइंट लोड, दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो यूज़ किया जाता है UDL, और या इसको हम रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिसको हम बोलते हैं UVL, और इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला जो है दैट इज़ पॉइंट लोड। कितना ईजी है, अगर कोई लोड है, ये बीम हमारे पास है और इस बीम पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लिया ये पॉइंट A था या ये पॉइंट O था, इस पॉइंट O पे अगर लोडिंग लग रहा है तो ये सारे क्या होंगे? पॉइंट लोड। मतलब अ लोड इज सेड टू बी पॉइंट लोड इफ इट एक्ट्स एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा सब पॉइंट लोड था। तो सेकेंड हमारे पास लोडिंग जो है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम बोल रहे थे UDL, या हम इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर लोड। ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लिया एक बीम है, इस बीम पे कैसा दिखेगा रेक्टेंगुलर लोड? ये इस टाइप का रेक्टेंगल दिखेगा। ये इंटेंसिटी ऑफ लोड जो होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हो गया हमारे पास लेंथ, स्पैन ऑफ द बीम, और ये जो दिखाता है ये है W। ठीक है, तो इसमें पहला काम क्या है, या दूसरा इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा आपको देखने को मिले। ये आपको बुक में हो सकता है ये इस टाइप का, ये स्प्रिंग टाइप का देखने को मिलेगा, तो ये भी है UDL। और यहाँ पे जो लोड होता है दैट इज दिया रहता है W न्यूटन पर मीटर, मतलब ये है लोड, और लोड जो दिया रहता है न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना लोड है। हो सकता है 5 न्यूटन पर मीटर, और लेंथ अगर 5 हो, हमने क्या बोला, ये W ना देके एग्जांपल मान लिया 5 न्यूटन पर मीटर, हमेशा न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 5 न्यूटन। अगर ये 5 मीटर है तो कितना लोड टोटल हो जाएगा? 25 न्यूटन। ये याद रखना, हमेशा लोडिंग, जैसे पॉइंट लोड हमने देखा, तो पॉइंट लोड में हमेशा जो वैल्यू दी रहेगी दैट इज इन न्यूटन, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में न्यूटन पर मीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी किस में दिया रहेगा? W न्यूटन पर मीटर। W का क्या है? लोड है, और ये लेंथ है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा काम है दैट इज टू कैलकुलेट टोटल लोड। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल
लोड। तो जो टोटल लोड होगा वो क्या होगा, एरिया, ये दिख रहा है रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल लोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हम क्यों कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, टोटल लोड का न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में इतने न्यूटन, सपोज हमने माना था एग्जांपल 5 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 5 न्यूटन, तो टोटल अगर 5 मीटर होगा तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 5 × 5, तो हो गया टोटल कितना, 25। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इंटू ये, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये है कि W × L, और ये हो जाएगा W × L टोटल लोड। और ये जो टोटल लोड है कहाँ से पास होगा, तो याद रखना है टोटल लोड जो पास होगा, पासेस फ्रॉम CG और मिड पॉइंट। मतलब ये जो टोटल लोड है वो कहाँ से पास होगा, मिड पॉइंट से ही पास होगा। और ये यहाँ पे हमने क्या किया, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया पॉइंट लोड में। तो इसको हम पहला तो टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे। टोटल लोड का मतलब W × L, वो W कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस लेंथ तक होगा उससे उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड हो जाएगा। और टोटल लोड जो पास होगा उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है हम बात करेंगे। और या हो सकता है ये, या CG न बोल के हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट में ही होता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे CG में। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, यहां से हटा रहा हूं, इसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, ये बीम था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक पॉइंट लोड में। जो भी UDL था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, पॉइंट लोड में। और ये मान लिया 5 × 5 25 न्यूटन, ये नीचे लग रहा होगा, जो भी रिएक्शन आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे UDL को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, UDL में टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे। टोटल लोड कहाँ से पास होगा, तो मिड पॉइंट से पास होगा रेक्टेंगल के। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज UVL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। थर्ड जो है दैट इज UVL, या इसको हमने क्या बोला था, ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक बीम है, एक ऐसा बीम जिस पे रिएक्शन हमने दिखा दिया RA और RB, मान लिया सिंपली सपोर्टेड था। और ये देखिए ये यूनिफॉर्मली वेरिंग है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ जो लोडिंग है दैट इज 0, और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है दैट इज मैक्सिमम, W इज W मैक्स। ये देखिए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये वेरी कर रहा है, या इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लोड। तो यहाँ भी हमारा काम वही है भाई, क्या काम है, तो हमारा काम ये है कि टोटल लोडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला काम है टोटल लोड, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा भाई, तो एरिया ऑफ किसका, वहाँ पे रेक्टेंगल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, हाफ इंटू लंबाई, या लंबाई गुने ऊंचाई, तो ये हो गया L × W। और ये भी जो W दिया रहेगा वो भी रहेगा W इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब ये हाफ क्यों हो गया, रेक्टेंगल था तो W × L था, रेक्टेंगल था तो W × L था। ये देखिए ना, यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल नहीं बना सकते अपन, ये आधा एरिया ये और आधा एरिया ये वाला, तो भाई ये आधा ही बचा ना, तो आधा करना पड़ेगा W × L अपन 2। तो हम इसीलिए ट्रायंगुलर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या W × L डिवाइडेड बाई 2, टोटल को W × L को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल लोड हो गया। और ये टोटल लोड कहाँ से पास होगा, एज इट इज, कहाँ से, पासेस फ्रॉम कहाँ, अब वहाँ पे मिड पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, CG से। हमने वहाँ पे मिड पॉइंट इसलिए बोल दिया था क्योंकि रेक्टेंगल का जो CG होता है मिड ही होता है, लेकिन ट्रायंगल का जो CG होता है आपको याद रखना है, आगे अपन पढ़ेंगे, पासेस फ्रॉम CG। और इसका अगर राइट एंगल ये ऐसा ट्रायंगल है तो उसका जो CG होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ से टोटल वेट पास होता है या मास पास होता है, अगर ये पूरा लेंथ है L, तो ये जो CG होता है इधर से L/3 पे,
अगर टोटल लेंथ क्या है ये L है तो इसका CG कहीं ये आएगा और दिस लेंथ विल बी L/3। कितना होगा ये लेंथ? L/3 से वेट टोटल पास होगा। टोटल लोड ये और टोटल लोड कहाँ से L/3, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया 2L/3। कैसे? L - L/3 इज इक्वल टू 2L/3। तो कैसे भी अगर इधर से देख रहे हैं तो L/3 और इधर से देख रहे हैं तो 2L/3 से ये पास होगा। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं भाइयों? तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पे चूंकि UVL लग रहा था, ये लोड जो हो जाएगा यहाँ से हमने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ लोडिंग में कि जो भी पॉइंट लोड हो, UDL हो या UVL हो, सबको हम UDL को भी और UVL को भी पॉइंट में लोड में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर पॉइंट लोड कन्वर्जन हम उसको दिखाते हैं कि पास कहाँ से होगा, तो हमेशा CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही टोटल लोड पास होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।